ठाकुर अपने आदमी प्रेम को मारने के लिए भेज देता है, पर अफसोस ठाकुर के भेजे सारे सांड जैसे आदमियों को प्रेम धूल चटाता है, जिसके कारण सबके सब जख्मी होकर हार खाकर गर्दन झुकाए वापस लौटते हैं। तो प्रेम गहरी सोच तथा छानबीन में लग जाता है कि आखिर उस पर एकाएक किसने हमला कर दिया, कौन है जो बिना किसी कारण के प्रेम का दुश्मन बना बैठा है। क्योंकि गांव में तो वो नया था, ऊपर से अजनबी जो किसी को जानता तक नहीं था। बहुत छानबीन के बाद जब जवाब नहीं मिला तब अपने साथी हवलदार ने कही बात प्रेम ने मान ली कि शायद चोर होंगे। चोरों का क्या है, वो किसी पर भी झपट पड़ते हैं। तो यह बात प्रेम ने मान ली। प्रेम ने तो साथी हवलदार की बात मान ली, पर प्रेम की बातें सुनने की सजा पवित्रा को मिलने वाली थी। सुबह का समय था। पवित्रा हर रोज की तरह पानी भरने मंदिर के पास वाले नदी किनारे आई थी, तो प्रेम भी हर रोज की तरह वहीं दूर खड़ा होकर पवित्रा को निहार रहा था। पवित्रा को देख मुस्कुरा रहा था और बस अपने काम से काम रखने वाली पवित्रा नदी से घड़ा भर अपने धीमे कदमों से घर की ओर निकली थी। पर प्रेम आज कुछ तय करके आया था। उसने सोच लिया था कि वो पवित्रा को अपने दिल की बात यानी यही कि वह प्रेम पवित्रा से प्यार करता है, और अगर पवित्रा का हाँ है तो वह पवित्रा को अपनी संगिनी बनाना चाहता है। यह तय किया प्रेम अपने कदम पवित्रा की ओर बढ़ा रहा था। वह पवित्रा के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी धाड़ से पवित्रा के सामने ठाकुर की गाड़ी आकर रुकती है, जिसे मुंशी ठाकुर की गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें मुंशी बैठा था और प्रेम दूसरी और पवित्रा के बीच में थी। जी हाँ, यानी एक तरफ से मुंशी की गाड़ी थी तो दूसरी तरफ से प्रेम था, और इन दोनों के बीच में पवित्रा थी। ठाकुर की गाड़ी, हाँ, प्रेम थोड़ा दूर था, जिसके कारण ठाकुर के लोग पवित्रा के पास ऐसे अचानक आकर क्यों रुके हैं और उन्हें देख पवित्रा इतनी क्यों घबरा रही है, ये प्रेम समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए प्रेम मुंशी से नजर छिपाकर एक जगह छिप जाता है, ताकि वो ठाकुर के लोग पवित्रा से क्या कह रहे हैं ये सुन सके। क्योंकि प्रेम को कहीं ना कहीं अब यह लग रहा था कि पवित्रा में हुए बदलाव में ठाकुर का हाथ हो सकता है। जी हाँ, ऐसा शक होने लगा था, क्योंकि ठाकुर के आदमियों को देख जिस तरह पवित्रा बर्ताव कर रही थी वो अजीब था। उन लोगों की गाड़ी रुकते ही पवित्रा अचानक से इतनी डर गई कि पूछने का नाम नहीं। जी हाँ, वो इतना ज्यादा डर गई थी कि कमर में लिया पानी का घड़ा धार से गिर गया। तो पवित्रा को डर के मारे पसीने छूटने लगे। डर से भरी आंखें नीचे झुक गई थी। धीमी सांस चल रही, सांसें गहरी हो गई। मानो खुले आंखों से पवित्रा ने मौत देख ली हो। चुपचाप नजर झुकाए डर से थरथरा रही पवित्रा के पास आकर इधर उधर देख मुंशी ठाकुर ने पवित्रा को छोटी हवेली बुलाया। ऐसा कहकर झट से मुड़कर चला जाता है। मुंशी ने किया बर्ताव भी शक पैदा करने वाला था। मुंशी पवित्रा से बात कर वहां से तुरंत चला जाता है। तो मुंशी के जाते ही घबराई डरी पवित्रा अकेले में एक जगह जाकर आसमान का तक दिल रो दे इस भांति रोने लगी, और रो रही पवित्रा को पीछे गए प्रेम ने देख लिया। जी हाँ, पवित्रा के पीछे गए प्रेम ने उसे रोते हुए देख लिया। पवित्रा का रोता देख प्रेम के दिल में ठस्सा होकर उसका दिल भी रोने लगता है। उसे लगता है कि अभी पवित्रा के पास जाकर वो पवित्रा को सच पूछे और पवित्रा के सारे गम अपने कर ले। पर जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ये सोच और मानो कुछ तय किया हो ऐसे चेहरे की मुद्रा बनाकर प्रेम सीधी चौकी पहुंचा और अपनी टीम तैयार कर एक प्लान बनाया, ताकि वो जान सके पवित्रा नाम के मासूम जिंदगी का विलन कौन है और पवित्रा के साथ ठाकुर ने किया क्या है। शाम होते ही प्रेम अपने साथियों संग पवित्रा के घर के आसपास छिप जाता है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है पवित्रा घर से बाहर निकलती है। जो किसी जिंदा लाश के भांति चल रही थी, चेहरे पर गम की रेखाएं बह रही थी, आंसू नदी के भांति बह रहे थे, बहना चाहते थे, पर मानो पवित्रा के भांति वो भी मर गए थे। प्रेम काफी शातिरता से पवित्रा का पीछा कर रहा था। प्रेम के साथीदार भी साथी थे। पवित्रा को भनक न लगे इस भांति प्रेम अपने टीम संग पवित्रा का पीछा कर रहा था। पवित्रा जंगल के रास्ते जाने लगी और अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि वो सामने सीताराम था, जिसे देख प्रेम का साथी हवलदार राम कुमार कहते हैं ये इस लड़की का बाप है। यह सुन प्रेम के मन में सवाल और बढ़ने लगते हैं। सीताराम पवित्रा से कहते हैं कहा थी इतनी देर, जा जल्दी जा, मालिक राह देख रहे होंगे। और ऐसा कहकर सीताराम एक और चला जाता है। तो पवित्रा सीताराम गए उल्टी दिशा में, मानो जान हलक में अटकी हो। सामने मौत से बढ़कर कुछ हो, ऐसे डरते घबराते अपने कदम बढ़ा रही थी। प्रेम भी पवित्रा के पीछे पीछे जाने लगा और अंततः छोटी हवेली आ ही गई, कि जिसे देखते ही लगता था कि काले कारनामों का बहुत बड़ा सबूत है। पवित्रा आगे बढ़े जा रही थी तो गेट पर ठाकुर के आदमियों का पहरा होने के कारण प्रेम को वही दूर अपने कदम रोकने पड़े।
पर पवित्रा अंदर जाने लगी, जिसके कारण पवित्रा के साथ अंदर बुरा कुछ गलत प्रेम का दिल तिलमिलाने लगा। अलग सा डर उसके दिल में दस्तक देने लगा और इसीलिए प्रेम ने काफी चतुराई से किसी को खबर न लगे बिना ज्यादा शोर किए बिना ठाकुर के उन लोगों पर हमला कर उन्हें हिरासत में ले लिया और हवेली के अंदर घुस चारों तरफ अपने साथ लाई टीम भेज दी और पूरे हवेली की छानबीन शुरू कर दी। जो भी बीच में आएगा उसे हिरासत में लेने का हुक्म दिया और वो खुद पवित्रा को ढूंढते हुए यहाँ वहां जाने लगा। तो इधर पहले से ही हवेली में मौजूद ठाकुर के दिमाग में प्रेम को लेकर कई सारे सवाल बवाल मचा रहे थे। ठाकुर गुस्से से आग बबूला होकर यहाँ से वहां रपेट लगा रहा था। कहीं पवित्रा और प्रेम के बीच में कुछ न जाने ऐसे कितने ही सवाल ठाकुर के दिमाग में चल रहे थे। तभी आ रही पवित्रा उसे दिखती है, जिसे देखते ही ठाकुर पवित्रा के पास जाकर उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए उसे कई सारे सवाल करने लगता है, बहुत कुछ सुनाने लगता है। पर पवित्रा थी कि बस भूत बन खड़ी थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ रिएक्ट कर रही थी। तभी पवित्रा को ढूंढता प्रेम वहां पहुंचता है और एक जगह छिप दोनों में क्या बातें हो रही है ये सुनने की कोशिश करने लगता है। ठाकुर चीख चीख कर गुस्से से लाल होकर पवित्रा से प्रेम के बारे में बार बार पूछने लगता है, पर पवित्रा बस नजरें झुकाए शांत खड़ी थी। तब ठाकुर पवित्रा का मुंह पकड़ पवित्रा को बोलने के लिए कहता है, पर पवित्रा कुछ न बोल रही थी। पर ठाकुर ने दबाए मुंह के कारण पवित्रा को होती तकलीफ प्रेम देख पा रहा था। पर आगे बढ़ वो ठाकुर को सबक नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसकी टीम की ओर से ठाकुर के खिलाफ का कोई मैसेज उस तक ना आया था। एक बार ठाकुर के खिलाफ सबूत मिल गए तो प्रेम ठाकुर को सजा देने के लिए तैयार खड़ा था। पर अब तक ऐसा कोई मैसेज न आने के कारण अपने दिल पर पत्थर रख वो पवित्रा के साथ हो रहे जातियों को देखने के अलावा कुछ न कर सकता था। पर बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। पवित्रा की चुप्पी से परेशान होकर ठाकुर पवित्रा को कोड़ों से मारने लगा था, जिसे देख प्रेम का खून खौल उठा और चाहे आर हो या पार यह सोच ठाकुर को रोकने हेतु प्रेम ने अपने कदम आगे बढ़ाई थे कि ठाकुर के मुंह से प्रेम ने जो सुना उसे सुन प्रेम के कदम अपने आप रुक गए। ठाकुर ने पवित्रा के हाथ को पकड़ पवित्रा से कहा कि हम तुमसे प्यार करने लगे हैं और अब पूरी तरह से तुम हमारी जागीर हो। हमें नहीं पसंद कि तुम किसी गैर मत से मिलो, उससे बात करो। देख लड़की अपनी किस्मत पर खुश होकर खुशियां मना बड़ी देख लड़की अपनी किस्मत पर खुश होकर खुशियां मना बड़ी नसीब वाली है, जो ठाकुर ने न सिर्फ अपने बिस्तर बल्कि अपने दिल में जगह दी है। तुझे तो हद में रहे और तू तुच्छे काम छोड़ दे। उस पुलिस वाले का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल बाहर कर। ठाकुर के यह शब्द सुन प्रेम के पैरों तले की जमीन तो खिसकी ही, पर साथ ही दिल के हजार टुकड़े हो गिरे। आंखें आंसू कब छल के पता ही नहीं चला। ठाकुर की बात सुनना केवल प्रेम बल्कि पवित्रा के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि पवित्रा के लिए प्यार भगवान के स्थान पर जिसकी वो पूजा करती थी। पर ठाकुर के मुंह से वो पवित्र शब्द सुन पवित्रा तिलमिला उठी और अब वो चुप न बैठने वाली थी। अब पवित्रा ने अपनी जबान खोली, अपनी डबडबाई आंखों से कहा, क्या 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 कहा आपने? इस हैवान ने प्यार तूने सोचा भी कैसे लिया? तू जैसा गिरा हुआ इंसान इस पवित्रा के लायक है, जिस इंसान की अपनी हक की धर्म पत्नी होते हुए अपनी हवस को, जो पराई औरतों को उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए अपने बिस्तर पर लिटाता है। ऐसे हैवान को अपने प्यार के तो क्या अपने नफरत के लायक तक नहीं समझती है। पवित्रा प्यार जैसे पवित्र शब्द को अपने जुबान से निकालकर मैला मत कर। पवित्रा के शब्द ठाकुर के कानों में सुई की तरह चुभ रहे थे। ठाकुर गुस्से से आग बबूला होकर पवित्रा की बातें सुन रहा था। पवित्र ठाकुर गुस्से से कहता है, मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझी को सुना रही है तू? और ठाकुर पवित्रा को और जोर का चाटा रसीदता है, जिसके कारण पवित्रा जाकर खुशी से टकराती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पवित्रा को गिरा देख प्रेम तुरंत पवित्रा के पास आ जाता है। पवित्रा को उठाकर आंखें खोलने को कहता है, पर सिर पर लगी चोट के कारण पवित्रा बेहोश हो चुकी थी। पवित्रा की बातें और प्रेम को इस तरह पवित्रा के पास देकर शायद ठाकुर गुस्से में कुछ कर देता, पर तभी वहां प्रेम के साथी आकर बताते हैं कि ठाकुर के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। इस तरह अचानक पुलिस के हमले से ठाकुर डर जाता है, फिर भी ढीठता दिखाते हुए प्रेम से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी हवेली आने की? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठाकुर धमका तो रहा था, पर साथ ही
पर गलत होने के बावजूद भी सवाल कर रहा था। ठाकुर प्रेम से पूछता है कि वो अंदर आया कैसे और बिना उसके इजाजत के प्रेम ने अपनी टीम अंदर लाई कैसे। क्या उस प्रेम के पास सर्च वारंट है और पवित्रा को जगाने की कोशिश कर रहे प्रेम को ठाकुर बड़े पुलिस अफसर के नाम से धमका रहा था। पवित्रा जाग न रही थी, माथे से खून बह रहा था, ठाकुर की बकवास बंद न हो रही थी और अब प्रेम का सब्र टूट रहा था। प्रेम पवित्रा के पास से उठते हुए ठाकुर के पास जाकर ठाकुर को जोर का मुक्का मारकर सर्च वारंट और ठाकुर का अरेस्ट वारंट दिखाता है, जिसे देख ठाकुर के होश उड़ जाते हैं और ठाकुर भागने की कोशिश करने वाला होता है कि उसे प्रेम अरेस्ट कर लेता है। पुलिस को हवेली की छानबीन के दौरान पवित्रा के पिता और मुंशी भी मिले थे कि जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। सबको जेल में डाला जाता है तो प्रेम पवित्रा को लेकर चिंतित था। काफी देर बाद पवित्रा को होश में आती है, पर अचानक से इस तरह प्रेम को अपने पास देख वो डर जाती है। डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। तब बड़े ही शांतिपूर्वक प्रेम उसे समझाता है कि वो पवित्रा को चोट नहीं पहुंचाएगा। बड़ी मुश्किल से प्रेम पवित्रा को विश्वास जीतता है और तब जब पवित्रा थोड़ा रिलैक्स होती है तब काफी शांति और समझदारी से प्रेम पवित्रा से पूछताछ शुरू करता है, पर पवित्रा कुछ नहीं बताती। पर प्रेम बेहद समझदारी से काम लेते हुए पवित्रा से पूछताछ करता है कि आखिर वो ठाकुर के चंगुल में फंसी कैसे, क्या ठाकुर ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। पवित्रा को याद आता है कि कैसे ठाकुर ने उसे अपनी हवस की आग में कुचला था। पवित्रा के आंसू निकल आते हैं। प्रेम दोबारा पूछता है, डरो मत, अभी तुम सुरक्षित हो, ठाकुर से डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है और हुआ है उसके लिए ठाकुर जिम्मेदार है या कोई और भी जिम्मेदार है। पवित्रा को अपने पिता में दी सौगंध याद आ जाती है। पवित्रा डबडबाई आंखों से प्रेम से कहती है, मुझे घर जाना है। तो प्रेम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। पवित्रा चुप हो जाती है। प्रेम पूछता रहा, पवित्रा से सच जानने की कोशिश करता रहा, पर पवित्रा ने एक शब्द तक न बोला और ना ही कुछ बताया। प्रेम हर कोशिश कर रहा था जिसके जरिए वह पवित्रा से सच जान सके, पर पवित्रा कुछ न बोल रही थी। हर कोशिश नाकामयाब होने के बाद प्रेम ने पवित्रा को भावनिक धमकियां देना शुरू किया। प्रेम ने पवित्रा से कहा, तुम जानती भी हो कि तुमने किया क्या है। अगर तुम्हारे परिवार को इस सब के बारे में पता चला तो क्या होगा, शायद तुम्हारे माता पिता अपनी जान। प्रेम अपने शब्द रोक लेता है। पवित्रा प्रेम की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखती है, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जो प्रेम हर कोशिश कर थक जाता है, पर पवित्रा चुप थी और पवित्रा गलत